जो दूसरों को इज्जत देते हैं ना, असल में वो इज्जतदार होते हैं, क्योंकि हम किसी को वही देते हैं जो हमारे पास होता है। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में जो 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उनका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हमने इस राशिफल में समाहित किया है। उसको हमने इस राशिफल में कैलकुलेट किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर वो है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और रोग शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। और अंत में अगस्त 2021 के विशेष उपाय बतलाऊंगा जिससे आपको कोई भी नेगेटिविटी हो अगस्त महीने में या कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आप समाधान कर पाएँ, ताकि अगस्त महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहे। तो आइए आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का राशिफल आप वृश्चिक राशि के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे आपके इनकम की और इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक लाभ, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन या इनकम की बात की जाती है, राशि से 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव का स्वामी बुध है जो भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। उस बुध पर शनि की दृष्टि भी है और साथ ही साथ लाभ भाव पर 11th हाउस पर राहु की दृष्टि है। राशि के अधिपति मंगल है, वो आपकी राशि से 10th हाउस में आपके प्रोफेशन भाव में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में। और राशि से 10th हाउस में मंगल को, सूर्य को, शनि को, इन तीनों को यहाँ पर योग कारक बोल दीजिए, शुभ बोल दीजिए, पॉजिटिव बोल दीजिए या दिग्बली मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सुखद है। अगस्त 2021 में आप जो मेंटल एप्लीकेशन वाले काम ज़्यादा करते हैं या जो लोग कोई डिज़ाइनिंग का काम या जो लोग नॉलेज से काम ज़्यादा करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं या आप डिज़ाइनर हैं, आप आईटी सेक्टर से हैं, आप सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं, आप एनालिस्ट हैं, इन सभी लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बहुत अच्छे ढंग से आपको सफलता मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है और साथ ही साथ अचीवमेंट और प्रोग्रेस तो आपके नसीब में है ही। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर या एमएनसी में काम करने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेटर है। तो इंश्योरेंस और मार्केटिंग का काम करने वाले, म्यूज़िक से संबंधित काम करने वाले, स्टेशनरी या वो लोग जो एंकर हैं, वो लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन से संबंधित काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले या बिजली का सामान बेचने वाले, उन सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। इन सब के अकॉर्डिंग आपको अगस्त 2021 में जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा वनिस्पत की, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिएगा कि एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ट्रेडिंग, इन सब लोगों को फायदेमंद स्थिति ज़्यादा रहेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। 2nd हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से 4th हाउस में है, शत्रु राशि में विराजमान है और ये स्थिति बृहस्पति के लिए सुखद नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट रूप से इन्वेस्टमेंट के रूप में कोई भी सलाह देना नहीं चाहता हूँ, न मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपनी रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी नॉलेज है उसको सोचते हुए, उसको यूज़ करते हुए। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में स्पष्ट मना कर रहा हूँ कि ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है, नुकसान की स्थितियाँ ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शनि, जो राशि से 3रे भाव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नेचर का एक प्रिंसिपल है, कोई भी व्यक्ति को डाउन करना है, स्ट्रगल में डालना है, नेगेटिविटी दिखानी है तो उससे पहले उसको अच्छा दिखाया जाता है। तो शनि की साढ़ेसाती स्टार्ट होने से ठीक पहले व्यक्ति का समय बहुत अच्छा होता है और शनि की साढ़ेसाती जब समाप्त हो जाती है उसके बावजूद में, उसके बाद में भी समय बहुत उन्नति, प्रगति करने वाला, बहुत सुखद होता है। तो यही स्थिति आप वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है या आम लोगों के लिए भी है।
तो यहाँ पर शनि को शुभ माना जाएगा। तो परिवार के सुख के लिए भी शनि यहाँ पर शुभ है, बलवान स्थिति में। आपकी राशि का अधिपति मंगल भी 4th हाउस को देखता है, और बृहस्पति जो कि धन और संपत्ति या खानदान का स्वामी होकर के वहाँ पर है, तो बृहस्पति जिन भावों को देखता है वहाँ पर शुभता देता है, वहाँ पर भला करता है। तो बृहस्पति मंगल को, शुक्र को, दोनों को देख करके आपके दाम्पत्य सुख में और आपके परिवार के सुख में कुछ न कुछ सपोर्ट करने की स्थिति में ही है। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली भी आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आपके छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आर्ग्यूमेंट की बात है, जहाँ तक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है या अनसेटिस्फेक्शन की बात है, वो आपको पिताजी से मिल सकती है। माताजी के साथ में तो आपका कोरिलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में घर और परिवार के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कराना हो, चाहे घर में सुख सुविधाएं जोड़ना हो, चाहे घर में गैरेज बनाना हो या कोई एक और कमरा और बनाना हो, आपने छोटे भाई बहनों की शादी करने का विचार किया है, तो उनके लिए आपको कोई रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो जरूर अगस्त 2021 में प्लानिंग हो सकता है, और वो प्लानिंग बहुत सुखद रहेगी। उसमें कोई भी परिवार का झगड़ा टंटा या जो बीच में टांग अड़ाई वाला मौका है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ आपके संतान सुख की। और इसके लिए राशि से 5th हाउस, पंचम भाव जिम्मेदार होता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति सुखद भी है। जहां तक बृहस्पति की धन और संपत्ति की बात करेंगे, परिवार के सुख की बात करेंगे, वहां बृहस्पति को शुभ नहीं मान सकते। लेकिन यहां पर बृहस्पति पंचम भाव से, जो कि त्रिकोण का अधिपति है और केंद्र में विराजमान है, ये स्थिति सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, आपको एक्सेप्ट, ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छे ढंग से होगा। और बृहस्पति को ज्ञान का तत्व भी बोला जाता है, ज्ञान का कारक भी बोला जाता है। समझदारी के लिए बृहस्पति को ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपकी ग्रहण शक्ति या आपकी ग्रास्पिंग पावर, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी। तो अगस्त 2021 आपके एजुकेशन के लिए, आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कोई नॉलेज पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सक्षम स्थिति की बात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, स्पेस साइंस से संबंधित कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है। तो साथ ही साथ वो लोग जो कंप्यूटर साइंस, आईटी सेक्टर, हार्डवेयर से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ फाइनेंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट्स, या जो लोग भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। तो आपको सक्सेस पाने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, रिजल्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव आएगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आपको, मैं बोल सकता हूँ, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अभी आपके जिम्मे है, आपके हिस्से में है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही सब ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार है। तो संतान से भी आप सुखी रहेंगे, संतान की एक्टिविटी से प्रसन्न होंगे, संतान के जो भी एफर्ट हो रहे हैं या वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको देख करके भी आप भी गौरवान्वित होंगे। और जो संतान अगस्त 2021 में जॉब ढूंढ करके सफल हो चुकी है, उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा सुखद एहसास में होंगे। हालांकि जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। 14 सितंबर के बाद में यदि आप प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो साथ ही साथ जो अविवाहित हैं, उनको विवाह के लिए भी 14 सितंबर के बाद, जब बृहस्पति वापस राशि से 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो सप्तम भाव पर, भाग्य पर और लाभ भाव पर, इन सब पर दृष्टि होगी। तो आपके रिश्ते तय होने की स्थितियां भी मजबूत बनेंगी। तो इस समय स्थितियां आपके संतान सुख के लिए बहुत ही अच्छी है। संतान के साथ में आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपस में समझदारी अच्छे ढंग से डेवलप होगी, और बहुत बार आप नहीं बोलेंगे तो भी वो आपकी बात समझ करके आपके अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। ये सुखद एहसास आप पेरेंट्स को होने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, और रोग भाव का स्वामी ग्रह है मंगल, जो कि राशि का अधिपति भी है, और राशि से 10th हाउस में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, पॉजिटिव सिचुएशन में है। तो ऐसी स्थिति में
आप लोगों को रोगों से और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा सुरक्षा हासिल है, क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति के सामने जब सेनापति मजबूत हो तो जो भी टकराएगा उसका अस्तित्व बचेगा नहीं। यही स्थिति अगस्त 2021 में आपके लिए है। और फिर उसके बाद जब बृहस्पति अगली राशि में पहुंच जाएंगे, राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे 5 सितंबर 2021 से, तब भी स्थितियां और ज़्यादा बलवानी होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। तो रोग से और शत्रुओं के संबंध में आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, या फिर ये बोल सकता हूँ सुरक्षित रहेंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी लोग थ्रोट इन्फेक्शन के, थायराइड से संबंधित रोगों के मरीज हैं, स्किन प्रॉब्लम जिनको रहती है, छाती में इन्फेक्शन जिनको है, या छाती के इन्फेक्शन से आपको परेशान होना पड़ सकता है, जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि का मतलब ही चंद्रमा नीच राशि का है, इसीलिए आपकी वृश्चिक राशि है। जब चंद्रमा नीच राशि का होगा तब आप कोल्ड एंड कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक, इंटेस्टाइन, बैक पेन, शोल्डर पेन, जिसको सर्दी जनित रोग बोलते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। लेकिन इस माह में अगस्त 2021 में और स्पेशली 26 अगस्त 2021 तक आपको चेस्ट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है, और इससे सावधान रहने में बुध के उपाय करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, गहरी मित्रता में है। सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, जो राशि से 10th हाउस में है। लेकिन जो ही शुक्र 11 अगस्त को राशि से 11th हाउस में पहुंचेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति हो जाएगी। राशि से सप्तम भाव में राहु विराजमान है, राहु उच्च राशि के हैं, और सप्तम भाव के अधिपति स्वामी ग्रह शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि होने से भी सुख, या ये बोल सकते हैं सुरक्षित स्थिति है। जो ही शुक्र अगली राशि में पहुंच जाएंगे, राशि से 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, वहां लाभदायक स्थिति में रहेंगे। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक शुक्र गोचर में पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्लानिंग ज़्यादा होगी, आप लोगों का एडजस्टमेंट, आप लोगों का मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन रहेगी। या ये बोल सकते हैं आप कोई न कोई प्लानिंग करके आउटिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई न कोई समय चुरा सकते हैं अपने खुद के लिए। आप हस्बैंड वाइफ दोनों क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अच्छी प्लानिंग करके कोई न कोई रास्ता तलाश करेंगे, कोई न कोई समय मैनेज करेंगे, समय निकालेंगे। ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। राहु प्लानिंग का मालिक है, लेकिन राहु के साथ में एक चीज़ और भी है कि राहु जब प्रॉब्लम देता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पैदा करता है, गलतफहमियां बहुत पैदा करता है। उसका आप ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ में ही कोई जानबूझ करके आपको गलत बात बोल करके आपके दिमाग में वहम का कीड़ा नहीं बो दे, या वहम का कोई पौधा नहीं छोड़ के चला जाए जो पनप करके आपकी गृहस्थी को खराब कर। 11 अगस्त तक अपने आप को आपने मेंटेन करना है, या आप नेगेटिविटी से बचाने की जरूरत है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत सुखद है, लेकिन 11 अगस्त के बाद में तो स्थितियां और ज़्यादा आपकी लाइफ में बेटर होने वाली है। गृहस्थ सुख से संबंधित, दाम्पत्य सुख से संबंधित, एडजस्टमेंट को लेकर के, या आपके इमोशंस को लेकर के अगस्त 2021 बहुत ज़्यादा बेटर और आपके इमोशंस को फुलफिल करने वाला रहेगा। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों के लिए माँ बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करने का, कहाँ बाहर जाना है, कहाँ घूमने जाना है, इन सब के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग भी बनेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, या जो गहरी मित्रता में, उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये सिचुएशन को राजयोग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फ्रेंडशिप में सपोर्ट मिलेगा। शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी पैरामीटर्स है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 11 अगस्त तक अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, या बैकफुट पर रहना है। जो कोई भी वाद विवाद जनक स्थिति होती है, अपमानजनक स्थिति होती है, उसमें थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उस चीज़ को बोलें, अन्यथा उस चीज़ को चलने दें। क्योंकि 11 अगस्त के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, तब आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छे ढंग से मेंटेन होगी, तब आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, तब आपको अपने आप में एडजस्टमेंट आसानी से हासिल होगा, या समझ विकसित होगी, आपका इंटीमेसी बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगा, स्नेह अपनत्व वाली स्थितियां और ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप होगी, और आप सीरियसली एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, या बिजनेस की। और इन सब के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। राशि से 10th हाउस में आपकी राशि का अधिपति मंगल विराजमान है। सूर्य इस
स्थान का, इस भाव का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सारी स्थितियाँ आपके लिए सुखद स्थितियाँ ज़्यादा है। और सूर्य 16 अगस्त को आपकी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तब मंगल और सूर्य दोनों ही यहाँ पर स्थित होकर के आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगे, या आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों मैनेजमेंट वाले ग्रह, मंगल सेनापति है, सूर्य ग्रहों का राजा है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीति के क्षेत्र में, उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा सक्षम होने वाली है, बहुत बेटर होने वाली है। आपके फैसले बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे आपका नेम फेम बढ़े। ये स्थितियां आपकी लाइफ में आने वाली है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में, हर ओर से आप जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं, जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत एप्रिसिएशन वाली है। अचीवमेंट और प्रोग्रेस तो हर हालत में मिलना तय है। तो ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, फोर्स में हैं, चाहे पुलिस में हैं, BSF में है, CRPF में है, जो भी हमारे रक्षक हैं, उन सभी के लिए अगस्त 2021 बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुखद है। जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं, उनके लिए भी अगस्त 2021 बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, या बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उन सभी के लिए अगस्त 2021 बहुत ही ज़्यादा सुखद, बहुत कंफर्टेबल ढंग से कामकाज करने का है। तो गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले लोग भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। सब मिला करके मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, अगस्त 2021 आपके लिए अगला स्टेप लेने के लिए जिम्मेदार बन जाएगा। आपको बहुत अच्छी संभावनाएं नजर आएंगी, और उन संभावनाओं को आपने टटोलना है, और जो सही हो उस दरवाजे में एंटर कर जाना है। क्योंकि यहाँ पर अलग ढंग से, नए ढंग से सोच विचार आपको दूसरों से आगे रखेगी, और ये इस समय काल में बहुत जरूरी भी है। आइए अब बात करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2021 के विशेष उपायों की। इस माह में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति धन और संपत्ति के, तो बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव के अधिपति हैं, रोग भाव में स्थित है, राशि से 4th हाउस में है। जो ही बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तब तो स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा समय है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति मीन राशि में आएंगे, वहाँ से स्थितियां बेटर है, लेकिन वहाँ तक भी आपको समय तो गुजारना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय आपको राहत देगा। श्रावण मास चल रहा है, शिव भक्ति करके आप अपनी समस्याओं का, आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। शिव भक्ति से ज़्यादा शुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले और बहुत कम आप पूजा उपासना में प्रसन्न होने वाले देव, देवों के देव महादेव है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए रोजाना विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध में केसर मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं। और शिव भक्ति में रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना या अपने घर में अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करवाना श्रावण के सोमवार को तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि एक माह में सिर्फ 4 श्रावण के सोमवार आते हैं, या कभी कभी 5 हो जाते हैं। इन श्रावण के सोमवारों का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे कालसर्प योग हो, चाहे मार्केस की दशा चल रही हो, चाहे कोई रोग की स्थिति हो सकती है, और या फिर विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, घर में समस्याएं हैं, इन सभी के लिए शिव भक्ति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो श्रावण माह में आप शिव जी से संबंधित पूजा उपासना कीजिए, और हम आपके लिए हर श्रावण के सोमवार पर आपकी समस्याओं से मुक्ति के लिए और या आपकी कामनाओं की पूर्ति लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। और वो विशेष कवच आपको कौन से पहनना चाहिए, कौन से धारण करने चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी समस्याएं या अपनी कामनाएं बतानी है। हमारे टीम के मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा वो कवच जानना चाहते हैं तो वो भी सहायता वो लोग करेंगे। ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह अतः चंद्रमा पर निर्धारित है, चंद्रमा पर बेस्ड है। बाकी सारी ग्रह स्थितियाँ, बाकी सारे जो योग हैं, दशा फल है, वो सब आपको उसी प्रकार से मिलते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर होता है डे टू डे की लाइफ में चंद्रमा से होता है। इसलिए राशिफल चंद्रमा को बेस बना करके बोला जाता है। लेकिन जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तब उसमें एक साथ में 3 ग्रहों का विश्लेषण होगा, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न।
आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की युति है, कौन से ग्रहों का प्रभाव है, ये सब कुछ विश्लेषण में आता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी समस्याएं गंभीर हो, जब भी बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, जब भी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रास्ता कोई चेंज करना हो, रास्ता तय करना हो, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी कामनाओं पर, आपके सपनों पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरे नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।